Hello everyone, today I am here with continuing the topic of Indian Contract Act. Basically आज हम डिस्कस करेंगे ऑफर क्या, ऑफर के कितने टाइप्स, कितने सेक्शन, वो सारी चीजें हम कर, जैसे कि क्या आप लोगों ने रिवाइज करा क्या जो प्रीवियसली हुआ, जो भी टॉपिक्स हुए, जो भी इंट्रोडक्टरी लेवल हुआ, या फिर जो मैंने डिफरेंस बताया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में, कहाँ इन्फोर्सिबिलिटी भी है, छोटे छोटे जो टर्म्स हैं वो। अब इसके आगे क्या मुझे नहीं ध्यान में कि आपने याद किया नहीं किया, उसको स्टडी किया नहीं किया, गो थ्रू किया, क्योंकि देखो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो ज्यादा से ज्यादा डाउट्स निकलते हैं, क्लैरिटी निकलती है, या फिर आगे की चीजें बेटर वे में समझ में आती है। इसीलिए जो बैक ऑफ द माइंड है कि आपको रिविजन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। फाइन, सेक्शन 2A डिफाइन करेगा ऑफर क्या। When one person signifies to another his willingness to do, abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that or other to such act, or abstain he is said to make a proposal। तो यहाँ पे एक पर्सन सिग्निफाइज करता है दूसरे पर्सन को उसकी इच्छा कुछ करना या कुछ ना करने के लिए। एब्स्टेन का मतलब कुछ ना करने के लिए। जैसे प्रीवियसली मैंने एक ऑफर आपको एक एग्जांपल बताया कि मैंने एक पार्टी को सर्टेन अमाउंट दिया कि तुझे इस पार्टी का वोट कास्टिंग नहीं करना, इस पार्टी को वोट नहीं देना है, उसके बदले में मैंने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑफर दिया। तो मेरा ऑफर क्या था, उस पार्टी को वोट ना देना। वो मेरा क्या था, नो टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग, कोई चीज नहीं करने के लिए कहना, वो प्रपोजल है, वो भी एक ऑफर हो सकता है। अगर वो पार्टी एक्सेप्ट करता है जो भी सर्टेन अमाउंट पे उसको अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए बेटर है, और वो अगर वो एक्सेप्ट करता है, मैं प्रपोजल रखता हूं, तो वो क्या डिफाइन कर देगा, ऑफर में कंस्टिट्यूट हो जाएगा, मिल जाएगा, बन जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑफर। अब कई प्रकार के ऑफर्स होते हैं भाई। ऑफर्स हो सकता है कि मैंने कितने पर्सन को दिया, किस कम्युनिटी को दिया, किस रीजन को दिया, क्या पर्पज से दिया, क्या उसके बदले में मुझे कोई और ऑफर तो नहीं मिला, कोई और एक्सेप्टेंस तो नहीं मिला, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, कोई नया लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं बना। तो वैसे ही कुछ टाइप्स ऑफ ऑफर है, जैसे जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ इट इज एन ऑफर टू एन होल वर्ल्ड। जैसे कि मैं कोई बिजनेस लेके आया, उसमें मैंने आईपीओ पब्लिश करा, कोई ऑफर लिया, उसमें इन सभी पूरे सिटीजन को, सभी लोगों को बोला कि आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है। तो उस आईपीओ में, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कंपनी शुरू में लेके आती। क्या आईपीओ का मतलब क्या, जैसे कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाना तो उसको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उसको पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो फंडिंग ब्रॉडर होगी, ब्रॉडर कंसेप्ट में होगी, ज्यादा वाइड होगी, तो उसके लिए हमको फंड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये आईपीओ हम जब लेके आए तो उस जनरल ऑफर में मतलब मैंने वो आईपीओ इन जनरल सबको दिया, पूरे वर्ल्ड वाइड दिया, कोई पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं दिया। तो वो क्या होगा, एक जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, जैसे मैंने कोई ऑफर करा जो कि इंडियन मार्केट के लिए हो भाई, जैसे टीसीएस लेके आया, टाटा लेके आया, रिलायंस लेके आया, उसने क्या किया, उसने एक ऑफर ऐसा दिया, आईपीओ को ऐसा लेके आया इंडियन मार्केट में कि ये मैं सिर्फ इंडियन सिटीजन को ऑफर कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, जैसे कोई वेफर्स कंपनी या कोई चिप्स का कंपनी है, आकाश है, मेरे नाम से कोई नई कंपनी बना, एसएसएम नाम से कोई चिप्स का पैकेट बना दिया, या कोई नई बिजनेस बना दिया, सपोज कोई खाने का ही आइटम हो, तो वो मैं किस मार्केट में, वो मैंने ऑफर दिया इन पब्लिक को कि 10 रुपीज का पैक है जो मैं लेकर आया हूं मैं इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, जिसका रेट होगा 10, क्वांटिटी इतना ग्राम्स में होगी बेसिकली। तो वो मेरा स्पेसिफिक ऑफर है। अब एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या है, जो मैंने ऑन रिटर्न दिया, ओरल दिया, उसको रिटर्न में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और इन रिटर्न। ये पिक्चर के साइड में रिटर्न है, यू कैन वेरीफाई और वी कैन एडिट ऑन दिस। आइदर ओरल है और रिटर्न है। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब है जो जेस्चर के थ्रू हुआ, बाय कंडक्ट और जेस्चर, हैंडशेक के थ्रू हुआ। काउंटर ऑफर का मतलब है कि मैंने एक कोई ऑफर किया, उसके बदले में रिटर्न में कुछ मुझे ऑफर मिला। सपोज मैंने एक फॉरेन वाले से कोई ट्रांजैक्शन किया,
वो ट्रांजैक्शन मैंने अगर किया कि मुझे तुम ये सॉफ्टवेयर दोगे इस पर्टिकुलर रेट पे, तो उसने बीइंग एन इंडियन पर्सन उसने मेरे से कुछ और डिमांड करा। उसने बोला क्या फूड ग्रेन्स दोगे या कोई और चीज ऐसी दोगे जो इंडिया में बेसिकली ज्यादा फेमस हो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैं आपको कोई चीज दूंगा, दुबई वाले ने कोई चीज मुझे सोल्ड करी, कोई चीज बेची, तो उसके बदले में वो उसी टाइम काउंटर ऑफर कर रहा है कि मुझे आप कोई दूसरी चीज करो। तो दो ऑफर कंस्टिट्यूट हो गए, एक मेरे साइड से हो गया और एक वो दुबई वाले पर्सन के साइड से। फर्स्ट दुबई वाले पर्सन ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया और सेकेंडली मैंने कुछ उससे डिमांड करी, तो मैंने कुछ उसको ऑफर के बदले में रिटर्न में दे दिया। When a person to whom the offer is made does not accept the offer, he counters the condition। कुछ कंडीशन डाल दी, कुछ और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट कर दिया, वो काउंटर ऑफर हो गया। मतलब काउंटर ऑफर मतलब बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी। जैसे आपने आपको कोई चीज बुलवानी हो, कोई चीज मंगवानी हो, तो आपने मंगवाई और उसको एडिशनल चीजें दे दी कि भाई तू पैकेजिंग भी करके देगा, तू लोडिंग भी करके देगा। तो हो सकता है मेरे लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर कि मैंने ये चीज बुलवाई तो है सपोज बेचने पर्पस के लिए, तो मैं उसको बेचूंगा कैसे, सोल्ड आउट कैसे करूंगा। तो वो वहां पर मैंने कुछ कंडीशन डाल दी कि मुझे दे तो रहा है पर ये बाकी की चीजें और करके देना। फाइन। क्रॉस ऑफर का मतलब है, क्रॉस ऑफर का बेसिकली मतलब ये कि उसके बदले में when two offers of same terms and condition cross each other at the same time। एक ऑफर करा सामने वाली पार्टी ने, एक ऑफर करा हमने, उसमें और दूसरी कंडीशन डाली, दोनों ने एक साथ जो ऑफर करा वो क्रॉस का मतलब आमने सामने जो एक चीजें हो गई है वो। स्टैंडिंग ऑफर, एन ऑफर इज स्टैंडिंग ऑफर इफ इट इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि फ्लिपकार्ट का जो सेल है, सपोज कोई नया सेल आने वाला है, सपोज इस विंटर सीजन का 26 जैन के आने वाला है, तो वो स्टैंडिंग ऑफर कैसे कन्वर्ट आप करोगे, कैसे उसको समझोगे। जैसे फ्लिपकार्ट ने कोई सेल लेके आया तो उसने सेल रखा 20 से 26 जैन तक या 28 तक, तो उसने स्पेसिफिक टाइम करके रखा हुआ है कि 20 से 28 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। अगर आपको इस चीज में परचेज कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर उस 28 के बाद 1 मिनट भी एक्सटेंड हुआ तो स्टैंडिंग ऑफर में वो कन्वर्ट नहीं होगा। वो ऑफर फिर आप उसको ले ही नहीं पाओगे। हो सकता है वो रेट ज्यादा, उसको अगले दिन से आपको रेट ज्यादा मिलेगा, जैसे ही डील खत्म हुई वैसे ही रेट ज्यादा मिलेगा। तो स्टैंडिंग ऑफर मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम टेन्योर के लिए वो वैलिड होता है। ठीक है, आगे आप एक ऑफर में क्या क्या चीजें एसेंशियल है, मैंने आपको बताया था एसेंशियल मतलब रिक्वायर्ड क्या है, क्या रिक्विजिशन है। ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड or implied, an offer may be expressed or may be implied from the conduct of the parties or circumstances of the cases। मतलब an offer may be expressed or may be implied from the conduct of the parties, मतलब एक अगर आप ऑफर कर रहे हो तो वो रिटर्न में होना चाहिए, वो पेपर में होना चाहिए, जो इंप्लीकेशन इंप्लाइड होना चाहिए कि ऑफर एक्सेप्ट करेंगे हम। फाइन। ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक मतलब एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे मैंने एक एरिया डिवाइड कर लिया, गुजरात सेक्शन के लिए मुझे एडवर्टीजमेंट करना है, गुजरात में ही ये चीज पार्टीज में ट्रांजैक्शन करना है, या गुड्स बनाना है या सोल्ड आउट करना है, तो स्पेसिफिक हो गया। जनरल मतलब इन जनरल पब्लिक को एज ए होल आप बोल सकते हो कि मैंने सबको ये ऑफर डिलीवर करा। कुछ लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टीज के बीच में। अगर लीगल नहीं हुआ तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा नहीं, क्योंकि जब वो लीगल नहीं होगा तो उसको आप कोर्ट तक कैसे लेके जाओगे। तो वो लीगल ऑन रिटर्न ऑन पेपर सारी चीज स्पेसिफिक डिफाइंड कंटेंट सारी चीजें होनी चाहिए। फाइन। एन ऑफर मस्ट, अब लिखा हुआ देखो, एन ऑफर मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। से फॉर एग्जांपल कोई डिनर इनविटेशन हुआ, तो सपोज अ डिनर इनविटेशन हुआ, ए ने बोला बी को कि आज हम डिनर पे चलेंगे, वहां पे खाना खाएंगे, तो ये कोई ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एक सोशल हुआ, आपकी इच्छा से हुआ, मन से हुआ कि चलो आज तू तेरे तरफ से ट्रीट है, तो ये तो मुझे इनविटेशन है कि हम बाहर जाएंगे खाना खाएंगे बढ़िया। ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वैल्यू, वो डिफाइन होना चाहिए, सारी चीजें ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होनी चाहिए। ऐसे मुंह से बोल करके कोई चीज वैलिड नहीं होती।
आज आप देखते हो ना आजकल वैलिडेशन क्या होता है, ऑन पेपर सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टर्म्स ऑफ एन ऑफर शुड नॉट बी वैगी, नॉट क्लियर, कंफ्यूजन, दोनों पार्टीज के बीच में बाई क्लॉज कुछ प्रॉब्लम्स इशू ना हो, सारी चीजें डिफाइन होनी चाहिए। न तो आप आगे जाके जब कोई भी चीज आप आगे फ्रंट में ले जाते हो तो उसके लिए रिटर्न पेपर कोई कंफ्यूजन डाउट सी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या एग्जांपल है, ए ऑफर्स टू सेल बी फ्रूट्स ₹1, ए बी को फ्रूट्स देगा 5000 में, दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर सिंस व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट और देयर स्पेसिफिक क्वांटिटी आर नॉट मेंशन्ड। स्पेसिफिकली यहाँ पे वर्ड लिखा है नॉट मेंशन, ये वाला नॉट मेंशन का क्या मतलब हुआ, ए ने बी को फ्रूट्स के लिए ऑफर करा, रेट इज 5000, बट उसने कौन सा फ्रूट वो डिफाइन नहीं करा, रेट नहीं डिफाइन करा, रेट नहीं बताया, क्या फ्रूट्स खरीदना है वो नहीं बताया, सिर्फ बोल दिया कि 5000 का फ्रूट्स है, वो सारी चीजें करके दूंगा। तो कोई डाउट, क्लियरिटी ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें पता, सारी चीजें लिखित में होनी चाहिए, पार्टीज के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो इसलिए। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, नो ऑफरी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफरर। अब ऑफर कौन, ऑफरी कौन, ऑफर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल देता है दूसरी पार्टी को, जो एक्सेप्ट करता है वो है ऑफरी। ऑफर कौन, जो ऑफर देगा, ऑफरी कौन, जो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे फिर जो मैं सेक्शंस और क्लॉज की बात कर रहा था, तो पुराने लॉज में कुछ केस स्टडीज होती है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लेलमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये केस लॉ है, बाई लॉज, इस पे कुछ केसेस फाइल हुए हैं, तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे अलग अलग केस स्टडी विद एग्जांपल विद कंसेप्ट की सारी चीजें फिट कहाँ होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ होगा कि दो पार्टीज के बीच में लेलमैन शुक्ला एंड गौरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पर कुछ प्रॉब्लम थी, हो सकता है कोई चीज कम्युनिकेट ना हुई हो, कुछ कंफ्यूजन हुआ, चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो ये केस स्टडी हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, अगर आपने कोई भी चीज लिख कर दे दी और उसको ऐसा बोल दे कि ऑफर है, तो इसको ऑफर कंस्टिट्यूट नहीं मानोगे, कोई भी चीज ये सारी चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे, फाइन। ऑफर कैन नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन, नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी टर्म्स एंड ऑफर कैन नॉट लीड टू automatic acceptance of offer. Example, A offers to sell his cow to B for 5000. If offer is not rejected by Monday, it will be considered an acceptance. मतलब कोई नेगेटिव चीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें यहाँ पे क्या है, A offers to sell his cow, A B को बेचना चाहता है एक काउ जिसका रेट है 5000, तो अब ये ऐसा बोल रहा है, तो बी ऐसा बोल रहा है, ए बोल रहा है कि बी अगर तू एक्सेप्ट नहीं करता है मंडे तक, तब तक मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगा। ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? नो, कभी नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब अगर मंडे को नहीं देते तो हम मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता। इच्छा, उसका मन होना चाहिए कि इतने रेट में खरीदे। हो सकता है वो कहा उसको समझ में नहीं आई, हो सकता है रेट ज्यादा है बट उसको कुछ डिसेबिलिटी हो, उसकी फिजिकल मतलब वो चीजें फिट ना हो, मतलब उसको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो पर्टिकुलर एनिमल में, तो इसीलिए कोई नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। A mere statement of intention is not an offer. Thus, a person who intended the advertised place of auction could not sue for breach of contract if the auction is cancelled. एक मेयर स्टेटमेंट, इंटेंशन, इच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि आपने रफली ड्राफ्ट कर दिया मैं आपको ये चीज ऑफर करता हूं, नहीं, सब कुछ लीगैलिटी के साथ होना जरूरी है, इट इज ए मस्ट। ऑफर और इन्विटेशन, जैसे हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस का हमने जैसे डिफरेंस पढ़ा, तो वैसे की वैसे ये भी एक डिफरेंस है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर। बहुत सिंपल सा है, स्लाइड डिफरेंस बिटवीन दिस टू कि ऑफर क्या, इनविटेशन टू ऑफर क्या। अब सुनने में देखो एक ही चीज लगती है, ऑफर इसमें भी है, ऑफर इसमें भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑफर क्या, when one person express his willingness to another person to do, not to do something to take his approval is known as offer। जहां पे एक पर्सन एक्सप्रेस करेगा कि मुझे ये चीज
क्या ये चीज मेरे से लोगे क्या? ये ऑफर है, अब उसने ऑफर दिया आपको, आपका उसने अप्रूवल लिया कि मैं आपको ये चीज ऑफर कर रहा हूं, ये चीज मैं देना चाहता हूं, क्या आप उसे लोगे? तो ये उसका सिर्फ अप्रूवल था। इन्विटेशन टू ऑफर, व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेसेस समथिंग टू अदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर, इट इज नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब जैसे अब एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, कोई चीज खरीदने चाहते हैं, वहां पे हमको कैटलॉग दिखता है, एक छोटी सी पतली सी बुक होती है जिसमें सारी चीज डिफाइन होती है, सारी चीज बता के रहती है, क्या कलर है, क्या क्वांटिटी है, किस क्वालिटी का है वो, कितना उसका सर्विसेज है, क्या बेटर होगा, तो वो उस कैटलॉग बुक में सारी चीजें आपको दिख जाती हैं। तो ये एक सेलर आपको बेसिकली क्या कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है कि ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास अवेलेबल है, क्या आप उसको लेना चाहोगे? तो ये इट इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, इनवाइट कर रहा है बेसिकली। जैसे आपको चीज परचेज करनी है, भाई क्लोथिंग का बिजनेस हो, उसने कैटलॉग दिखा दिया, भैया ये भी है, फॉर्मल्स भी है, शेरवानी भी है, जीन्स भी है, शर्ट भी है, सारी चीजें उसने दिखा दी। अब आपका मन है, आपको जो बजट है आपका, किस बजट में क्या चीज किस टाइप की खरीदना चाहोगे, वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। सेक्शन 2A में डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बेसिकली ऑफर किसको बोलते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर का कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ऑफिशियली लॉ में, बिजनेस में क्या चीजें होगी? ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर। We will take consideration into this offer, जो मैं ऑफर देंगे, जिसमें अप्रूवल लेंगे पार्टी का, वो है सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नॉट टू द इन्विटेशन। इनवाइट तो एक ऑन पेपर है और बिना पेपर के है, बेसिकली आपने सिर्फ इन्विटेशन दिया, एक्सेप्ट करे ना करे वो सामने वाली पार्टी की इच्छा, सामने वाली पार्टी का मन, वो लेना चाहे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपका कैटलॉग देख के बाहर चला जाएगा वो कि रेट ज्यादा है, क्वालिटी उतना है नहीं, या क्वालिटी ज्यादा है, रेट बहुत ज्यादा है, क्वालिटी भी ज्यादा, रेट भी ज्यादा, तो हो सकता है पार्टी इसका मन नहीं, उतना उनका बजट कंस्ट्रेंट नहीं हो, तो इन्विटेशन टू ऑफर, इसको ऑफर हम नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑफर टू एंटर इनटू, हम भाई ऑफर क्यों बनाते हैं? ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट में डिराइव हो जाए। टू रिसीव ऑफर फ्रॉम द पीपल, नेगोशिएट द टर्म्स ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट विल बी क्रिएटेड। अब इन्विटेशन टू ऑफर क्या है? उसका जो बजट था, जो कैटलॉग था, ये जो बुक था, उसमें से हमने जो पसंद किया, जो लिया, वो विश पार्टी का, उसको लेना चाहे तो वेल एंड गुड, नहीं लेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये जरूरी नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। इट इज एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट के लिए ऑफर होना जरूरी है और उधर नहीं, इन्विटेशन में नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस, ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेंस। The offer becomes an agreement when accepted. जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो हमने ऑफर दिया था वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इट्स derived the agreement part. An invitation to offer becomes an offer which responded by the party to whom it is made. Invitation to offer जिसमें हम जो भी चीज सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं वो जस्ट एन इनवाइट है, बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे केस स्टडी आर वेल एंड इंपॉर्टेंट। केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ये कि आप, क्योंकि केस स्टडी से होता है कि आपको चीजें समझ में आने लगती। जैसे यहाँ पे क्या है, हावे एंड फेसी का केस स्टडी है बेसिकली। अब इस केस स्टडी में क्या है समझते हैं इसको धीरे धीरे। हावे वेर इंटरेस्टेड इन बाइंग अ जमीन प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फेसी, सेंड फेसी अ टेलीग्राम के थ्रू उसने कोई चीज ऑफर करी। किसने ऑफर करी? हैरी ने। हैरी वॉज इंटरेस्टेड जमीन प्रॉपर्टी ओन्ड बाय फेसी। प्रॉपर्टी फेसी का है, मन किसका हो रहा है? हैरी को उसको लेना है। तो हैरी ने फेसी को एक ऑफर दिया, प्रपोज दिया थ्रू टेलीग्राम, विच यू सेल एज अ बम्पर वॉल पेन टेलीग्राम रोज कॉन्फ्रेंस आंसर दिस।
200 स्टेटिंग ये अभी जो रेट है जो भी इसका हुआ, तो अब लॉ क्या बोलेगा, लॉ ये बोलेगा कि एक इन्विटेशन था, ये जो टेलीग्राम के थ्रू आपने मैसेज करा, टेलीग्राम वाज एन इन्विटेशन टू ट्रेड इज नॉट अ वैलिड ऑफर। आपने उसको टेस्ट करा, उसका मन जानने की कोशिश करी कि तू मुझे क्या जो ओनरशिप है, जो भी प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे हो रही है, वो क्या मैं तुझे ओनर पे नाम पे करेगा। तो ये द टेलीग्राम ओनली एडवाइस ऑफ द प्राइस, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द टर्म्स इंफॉर्मेशन। मतलब टेलीग्राम के थ्रू आपके बात तो ही है, पर सारा डिस्क्रिप्शन है, क्या रेट होगा, कब उसको सोल्ड आउट करना है, वो सारी चीजें नहीं होगा। तो ये जस्ट एंड ये इन्विटेशन था, पूरा एक ऑफर नहीं था, क्योंकि ऑफर होता तो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता, एग्रीमेंट होता तो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता। तो आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हमने डिस्कस करा ऑफर क्या, कितने टाइप्स ऑफ ऑफर, और ये हावे और पैसिव का डिस्कशन। फाइन, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सेप्टेंस और आगे के कंसेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच, फाइन, बाय बाय, टेक केयर।